सर, जो नया संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है, मोदी जी भारत सरकार कर रही है, इसमें एक नया मुद्दा उभर करके आ रहा है। अशोक स्तंभ को हटा करके और राजदंड को स्थापित करने का जो मामला आ रहा है, यह बहुत बड़ी विवादित मामला है। क्या इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले समता टीवी के सभी दर्शकों को क्रांतिकारी अभिवादन। और ये मामला आया है राजदंड का। अब 28 तारीख को मदुरई से एक वहां के पुजारी जो 239वें नंबर के पुजारी हैं, उसके पहले 238 रह चुके हैं, वो आएंगे और राजदंड इनको सौंपने वाले हैं। तो इसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। अभी हमने देखा था एक वीडियो स्टेटमेंट वो मोटेमल का, तो वो कह रहे थे कि ये राजदंड जो है वहां इसको म्यूजियम में होना ये अच्छी बात नहीं है, ये उसके गौरव और गरिमा के खिलाफ है और इसको संसद में, पवित्र स्थल है संसद, वहां पे उसको रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा ऐसे अपने पीठ ठोकने वाले जो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं उनको कि पवित्र तो आपने उस संसद भवन को रहने नहीं दिया। संसद भवन की अब तो मर्यादा रही नहीं, अब तो वहां पे तानाशाही चलती है। कोई विपक्ष तो आपने रहने ही नहीं दिया। लोकतंत्र नाम का चीज ही नहीं, लोकतंत्र का कोई चीज ही नहीं है। तानाशाही कहेंगे। पवित्रता शब्द ही आपकी मुंह से शोभा नहीं देता। इसको तो तुरंत से आप खत्म कर दीजिए। ये पवित्र शब्द ही नहीं शोभा देता, आपके मुंह से ही शोभा नहीं देता। और राजदंड का जहां तक मामला है, आपको वहां रखना है, आप रखिए, लेकिन उसके पहले जो औपचारिकताएं हैं कि कोई भी नई बात आप लाओगे, लागू करोगे, कोई नियम लागू करोगे, तो आप उसके लिए संसद भवन में, संसद के पटल पे चर्चा करेंगे, लाएंगे, उस पर चर्चा कराएंगे और उस चर्चा के बाद जब आपका प्रस्ताव पारित होगा, उस पर वोटिंग होगी, फिर आप उस काम को करेंगे। अगर ऐसा भारत सरकार नहीं करती है, मोदी जी नहीं करते हैं, तो क्या इनको तानाशाह बोलेंगे? लगता है आपको करने वाली है, बोले क्या है ही तानाशाह। अगर जिसको नहीं दिख रहा, और जो ये सम्राट अशोक के वंशज अपने आप को कहते हैं, जो कहते हैं कुशवाहा, कुशवाहा का फार्मूला क्या है भैया? आज तक कुशवाहा में आज पूछिए, आप पूछिए कुशवाहा के नाम पर, उनके वोट के नाम पे मुख्यमंत्री बनने वाले उनके ठेकेदार जो 3-3 गो बिहार में अभी हैं, उन तीनों ठेकेदार को पूछिए। 3 गो अभी सीएम बनने के लिए एकदम तड़तड़ाए है। जी जी। बीजेपी में तो 2 गो है, एक वो साइड से टैग लेके पार्टी बना के आए हैं जुठेंद्र बाबू, तो उनके नाम के साथ तो कुशवाहा, हमको तो मन करता है कि क्या कर दें। कुशवाहा लिखने का अधिकार है उनको। और सम्राट चौधरी पार्टी बनाए आप। ए भैया बताइए, कुशवाहा कहीं थूक के चाटता है? थूक के चाटना कैरेक्टर कुशवाहा का नहीं है। कुशवाहा का कैरेक्टर है मान सम्मान और स्वाभिमान वाली जाती है। ये अपने गौरव और गरिमा को अपने जान देकर के भी बचाती है। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज रहे हैं हम लोग। दोबारा पार्टी बनाए, अब फिर जाकर के वहीं जाके उस आदमी को छोड़ के आए, फिर उसके पास चले गए, अब फिर तीसरा बार छोड़ दिए, अब फिर चौथा बार कौन-सी कीजिएगा? कौन गारंटी है? और कैसे जो अपने आप को कहते हैं, ये वो एक दिन सुने थे हम कि सुतल कोई साग बराबर, जागल कोई आग बराबर। इनका सब चमचमन सब कड़छा चमचा सब बोल रहा था। तो उनको हम आदर पूर्वक पूछना चाहेंगे, भैया तब मरल कोई कौन-सी के बराबर है? हमको तो लगता नहीं है कि कोई जगल है। और सम्राट चौधरी बीजेपी का सीएम कैंडिडेट माने जा रहे हैं, और सम्राट अशोक के वंशज अपने आप को बताते हैं, और उनके वंशज के प्रतीक चिन्ह के साथ जो है छेड़छाड़ किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं और प्रतीक चिन्ह ये उन्हीं का है। तो सबसे पहले तो कुशवाहा जी जितना है सब वो कहते हैं कि हमरे ही पुरखा रहे हैं, आई लिखते हैं अपने नाम के साथ सम्राट। तक कौन बात के सम्राट नहीं? अगर सम्राट है तो सबसे पहला बयान इनका आना चाहिए, स्टेटमेंट इनका आना चाहिए था। लेकिन कैसे आएगा? ये जो इनको नौकरी मिला हुआ है, वो नौकरियां जो छीन जाएगा। सत्ता सुख मिलने जा रही है। मिलने जा रही है कहां? अभी तो बहुत दूर है दिल्ली। अभी लोकसभा चुनाव होगा, उसमें बीजेपी कितना सीट लाएगी।
और उस सीट के बाद तब निर्णय होगा। आप नहीं जानते इन लोगों का चाल। क्या लगता है यूपी जैसा खेल करेगी यहाँ? एकदम करना ही करना है। ये पूरा गेम है, ये पूरा प्लान किए हुए इनको आगे बैठा करके खूब चढ़ा देंगे ऐसा न सीढ़ियां खींच लेंगे बस पक्के पर टपला खाते रहिएगा। और नागमुनि कुशवाहा भी अपने आप को सीएम कैंडिडेट मान रहे हैं कुशवाहा समाज से, और सम्राट अशोक का वंशज ये भी मानते हैं। आलोक मेहता जी अपने आप को सम्राट अशोक का वंशज मानते हैं। आप कहते हैं इनको तो जो नाम बोले अभी आप, इनको तो जगदेव बाबू का बेटा कहलाने का अधिकार ही नहीं है। पता नहीं कैसे, हमको तो समझ नहीं आता है कि सबको मुख्यमंत्री बनना है और अपने विरासत के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है तो मुंह से बोली तक नहीं निकल रहा है इनका। देखिए, आवाज उसकी निकलती है जिसके अंदर मनोबल ऊंचा रहे, और मनोबल किसका ऊंचा रहेगा? जो सच्चाई पर रहेगा। जी जी। सच्चाई पे जो व्यक्ति नहीं है, जो ठाकुर सुहा की बात करता है और ठाकुर सुहा की बात सुनना चाहता है, उस आदमी की जुबान में ताकत नहीं हो सकता, उसके अंदर कलेजे में दम नहीं होगा। जिसको दम नहीं होगा वो आवाज उठाने की क्षमता उनमें नहीं है। इन लोगों को सत्ता सुख चाहिए, इन लोगों को कुर्सी चाहिए, अपनी कुर्सी बनी रहे, अपना राजपाट बना रहे, अपना तामझाम बरकरार रहे, तो क्रांति के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो सर, महागठबंधन सरकार बिहार में है और पूरा महागठबंधन अपने आप को समतामूलक समाज का संस्था को आगे बढ़ाने के लिए बात करती है कि मैं समतामूलक समाज बनाऊंगा। भगवान बुद्ध का एक वो उनका सपना था कि समतामूलक समाज बने, और महागठबंधन सरकार चाहती है कि हम समतामूलक समाज का स्थापना करें। और फिर भी और सम्राट अशोक के साथ स्तंभ के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, फिर भी बिहार सरकार के किसी भी नेता का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। इस पे क्या कहेंगे आप? खास करके पिछड़ों के साथ जो रोना है भैया, वही रोना है कि जो इसके नुमाइंदे इनका वोट लेकर के आगे बढ़े, कुर्सी पर पाए, वहां जा करके जिस सामंती सोच को, जिस सामंती विचारधारा को गाली बक करके ये लोग कुर्सी लेते हैं, फिर उसी सामंती सोच पर आकर बैठ जाते हैं। वो फिर से वही सामंत बन जाते हैं। जी जी, सीधी सी बात है। अब चालू जी को लीजिए ना, महिषी के सिंह पर चढ़ के मुख्यमंत्री बन गए, 15 साल राज किए। वो जात का वोट लेकर के दूगों को बेवकूफ बना करके ही वोट लिए। अब बताइए, क्या यादव जी का बेटा सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी के लिए भोगता नहीं है? भोगता ही है। और उनका लोगो बचपा जो है, उनको क्या हुआ? वो तो पूरी तरह से सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट ऐसा सेटलमेंट हुआ कि 10 पुष्ट बैठ के खाएगा, कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है। एगो इधर से उधर एगो उठा करके वो कलम, एगो सीख जो है, एक लकड़ी उठा के उधर रखने की जरूरत नहीं है। बिछावन पे बैठा रहेगा तो सब कुछ होता रहेगा। तो ये तो अब देखिए, सीधी सी बात है। अब खास करके भारत और बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं मैं कि व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़नी होगी। ना आपकी कोई जाति है, ना कोई आपकी पार्टी है। अगर आप चाहते हो परिवर्तन, तो आपको लड़ाई छेड़नी होगी। और लोग आज देख लीजिए, जिस राजदंड को लेकर के इसके पहले आप संसद भवन बनाया, आपने क्यों बनाया? आपने पूछा था जनता से? पैसा का आपके बाबूजी का था? अरे भैया, पैसा हमारा है। हम जो बिहार के आम मजदूर किसान हैं, हमारा उसमें पैसा है, और हमारे पैसे से राजभोग तुम करते हो। अपने आप देखिए, आम गांव घर में देखिएगा, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया के लिए लोग गोली लाठी सब कर लेता है। अरे भैया, तुम्हारा सरकार जो तुमको लूट रहा है हर दिन, उसके लिए कुछ नहीं कहेगा, वो ताकता रहेगा। और जब वही लूटने वाला सरकार, वही वोट लेने वाला आदमी 5 साल के बाद वापस आता है, तो उसको जूता का माला नहीं पहनाएगा, उसका जिंदाबाद करेगा, उसको बड़ी कुर्सी देगा, उसको चाय पानी पिलाएगा, और अपने भाई बाबू से लड़ाई करेगा। सर, लास्टली, क्या अशोक स्तंभ से छेड़छाड़ का प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगी? बहुजन और भारत के मूल निवासी इसका बदला जो है मोदी सरकार से, बीजेपी से लेगी? इस पर कुछ भी कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जो स्थिति अभी है लोगों की, कि सब बयानवीर हो गए हैं, सड़क पे कोई उतरना चाहते नहीं। जी जी।
बयान वीर होने से काम नहीं चलेगा। जी जी यहाँ पे सूरवीर बनना है तो सड़क पे उतरना होगा, जी 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 रोड पर उतर करके आंदोलन करना होगा, जनता के बीच जाना होगा, उनको बताना होगा कि आपकी गाड़ी कमाई को बर्बाद किया जा रहा है और पूरी तरह से मनमानी भारत गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। ये सरकार अपना मनवाना चाहती है, जो मर्जी वो करना चाहती है। तो भारत के युवाओं और खास करके बिहार के युवाओं से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? आह्वान करना चाहेंगे कि जैसे गांधी जी जब आए थे अफ्रीका से, भारत आए और भारत से चंपारण से उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था नौकरी छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, 1 साल में अंग्रेज को भगा देंगे। तो अंग्रेज भागे नहीं। भगत सिंह की वो बात मुझे याद आती है, जब उनको फांसी हुई थी तो उन्होंने कहा था, अपनी मां को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जेल से ही, फांसी की सजा होने के बाद, कह मां इस बात में कोई गुरेज नहीं कि मेरा मुल्क एक दिन आजाद होगा, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि गोरे लोग जिन कुर्सियों को छोड़कर जाएंगे, भूरे लोग उस पर कब्जा जमा लेंगे, आजादी बस नाम की रह जाएगी। तो ये जो भूरे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको कनठी पकड़ के उतार के सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त की सोच वाले व्यक्ति को बैठाना पड़ेगा उस कुर्सी पे